जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते बढ़िया होंगे। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो वर्ष 2025 में पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के क्लासेस में हम लोग देखने वाले मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और चैप्टर जो आपका ट्रिगोनोमेट्री एकदम ट्रिक से समझेंगे कैसे आपको सवाल चंद सेकंडों में बनाना है। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। कहता है कि पहला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 बट्टा टेन स्क्वायर 40 माइनस कोसेक स्क्वायर 50। तो देखिए, 48 है और 42, या तो 48 को 42 में या 42 को 48 में किसी एक को चेंज कीजिए तो आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48 आएगा। और नीचे वही काम कीजिए तो टेन स्क्वायर 40 और माइनस सेक स्क्वायर कितना आएगा 40 आएगा। अब फॉर्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ देखेंगे तो सेक प्लस था, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ और टेन प्लस माइनस होता क्या था प्लस, यानी उल्टा हो गया। तो प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि 1 बट्टा -1 इनसे क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन क्या हो जाएगा क्लियर। अब आगे नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। कहता है कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा को सरल किया जा सकता है, यानी कि इसमें से ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर। आप एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, अलग अलग कीजिए। क्या जाएगा यहाँ से 3 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन बटा कॉस 10 हो गया, 4 10 होगा और 4 में से 2 गया 2, एक लाइन लिख ही देते। चलो लिख ही देते। यहाँ से आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑप्शन है क्या इतना, नहीं, सभी ऑप्शन जो है संख्या में या तो 10 में, तो संख्या आ सकता है यहाँ से नहीं, यानी कि A और D क्या हो गया गलत। यहाँ से सेक हटाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ से सेक स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पे रख दीजिए मान, तो निकलेगा यहाँ से 3 और 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा निकलेगा, 3 से मल्टीप्लाई ना होगा -2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए 3 है तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि 3 माइनस 10 प्लस ना है, ये 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए समझिए, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, मान ज्ञात करना। क्या करना है मान ज्ञात करना। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसका भिन्न प्रकार जोड़ कर दीजिए, फ्रैक्शन है ऐड कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा आंसर क्या होगा। देखिए तो यहां से आप कीजिएगा तो एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा 1 प्लस साइन कितना निकलेगा 50, 1 प्लस साइन 50 इंटू कॉस क्या 50। अब ऊपर देखिए कॉस से कॉस गुना होगा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या होगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 50 आ गया, फिर इसे ये गुना ना हो जाएगा तो 1 प्लस साइन 50 का होल स्क्वायर यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर क्या निकलेगा A स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2AB तो 2 साइन 50 निकलेगा प्लस B स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर कितना 50 होगा कि नहीं होगा। अब देखो A साइन स्क्वायर 50 और कॉस स्क्वायर 50 में कितना बनेगा 1 प्लस कितना है 1 प्लस 2 साइन 50 स्क्वायर कहाँ 50, ये हो गया कॉस 50 इंटू 1 प्लस साइन 1 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन 50 बट्टा कॉस 50 इंटू 1 प्लस साइन 50, क्या हो गया साइन 50। दोनों ऊपर में 2 2 कॉमन है ना,
तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस साइन 50 बट्टा कॉस 50 इंटू 1 प्लस साइन 50। देखिए कैंसिल हो रहा ना, ये से खत्म ना, यहाँ से ऊपर आ गया 2 और कॉस है, कॉस नीचे से बजाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक, यानी कि 2 सेक 50। ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। 4 देखिए क्या कहता है, 4 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 4 कहता है कॉसेक 2 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 30, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए कॉसेक 2 थीटा को क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 2 थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर सेक थीटा माइनस 30, सेक से सेक कैंसिल, तो इसलिए 90 माइनस थीटा 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 30 होगा। यहाँ से निकलेगा प्लस इधर आएगा माइनस, यानी कि माइनस 2 थीटा बराबर माइनस, एक मिनट गलती ना कर, माइनस 2 थीटा माइनस थीटा बराबर माइनस 30 माइनस 90, माइनस 90 नहीं दिखा होगा ना, ऊपर ला रहे हैं। तो देखिए 2 कितना हो गया 3, तो माइनस 3 थीटा बराबर माइनस 120 होगा, माइनस माइनस प्लस थीटा बराबर 120 बटा 3, 3 चौका 12, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया 40। ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसका बतलाइए। कहता है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 13, कितना है 13, तो 8 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, क्या होगा। तो देखिए 8 जो है कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मान आया तो उसको कितना सुना कर देना है 8 से, कितना सुना कर देना है 8 से। अब पहले इसका तो मान सुना करेगा। यहाँ देखिए दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 है, एक काम करें दोनों तरफ क्या 13 सॉरी दोनों तरफ क्या कर देंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 169। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, एक कितना होता है 1, 2 एकम 2, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 2 प्लस इधर आएगा माइनस, यानी कि 169 माइनस कितने हो गया 2, ये ना 167, 100 कितना हो गया 67 हो गया। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 167 यहाँ बिठा देंगे, यहाँ से निकलेगा 8 गुना 167, कौन सा होगा। तो देखिए आप गुना कीजिएगा तो पूरा एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक अंक से आपको पकड़ना पड़ेगा। 8 सत्ते 56, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके अंत में कितना होना चाहिए 6, कितना होना चाहिए 6, अंत में कितना है 9 होगा क्या, अंत में कितना है 2, अंत में कितना है 7, ऑप्शन क्या जाएगा, गुना करने की जरूरत भी नहीं, 13 36, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे बढ़े, 5 हो गया, 6 देखिए ये कैसे बनेगा, 6 नंबर देखिए 6 नंबर कहता है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या है। देखिए यहाँ से आप फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर क्या निकलेगा माइनस इधर जाएगा प्लस और प्लस इधर आएगा माइनस, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये लिखे बराबर कॉट स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसका तो निकल गया। अब इस पे आएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर, अब मान रख दीजिए आंसर निकल जाएगा। ये सेक स्क्वायर तो क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखाएगा कॉट स्क्वायर, प्लस है ना प्लस कॉट स्क्वायर माइनस इसके जगह पे क्या लिखाएगा
सेक स्क्वायर प्लस, अब आगे देखिए माइनस प्लस, और कॉट कॉट कितना हो गया 2 कॉट स्क्वायर। ऑप्शन देखने में जटिल है लेकिन आसान है, सिंपल है, फार्मूला याद है तो, अगर फार्मूला याद नहीं तो कठिन होगा। क्लियर, आगे बढ़िए। था ना ये बतलाइए, अभी तुरंत बतलाया ना, क्या कीजिएगा इसका, यहाँ पे 6 दे रखा है तो दोनों को 6 को क्या करेंगे कॉमन, यानी क्या निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है 6 गुना, अब इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान कैसे करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करने में दोनों को क्या करना 2 घटाना पड़ता है, तो सिंपली यहाँ से क्या निकलेगा टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर और माइनस कितना 2, 21 का स्क्वायर 4 से कितना होता है 41 माइनस 2, यानी कि 4 से कितना हो गया 439, 6 गुना 439। फिर उसी तरह इकाई अंक पकड़िए, 6 नामा 54 होता है ना, यानी कि 54 का 4, वही आंसर होगा जिसके अंदर में कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। एक हो सकता है, क्या होगा, क्या ऑप्शन क्या होगा, गुना करने की जरूरत है। नेक्स्ट ये ना, देखिए सवाल जो है ना बहुत ही सिंपल है, केवल घुमा दिया है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, कॉस एक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, यानी कि दोनों के एक साथ रखना ये ना, तो देखिए दोनों के एक साथ लाएंगे, दोनों में क्या कॉमन है 2, दोनों कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर निकलेगा, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे 6, तो क्या निकलेगा कॉस एक स्क्वायर माइनस ये माइनस कॉट स्क्वायर, क्या निकलेगा कॉट स्क्वायर। ये हो गया 2 गुना 1 और माइनस 6 प्लस है ना, हाँ प्लस 6 गुना 1, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 6 2 8 ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट कहता है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट डॉट के बराबर है। यहाँ कैसे कीजिए, तो देखिए ऊपर है साइन थीटा तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो एक काम कर सकते हैं कोस को तोड़ दीजिएगा, कोई बन जाए नहीं, तो नीचे देखो नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दोनों तरीका से कर सकते हैं, तो ऊपर वाले कोस को तोड़ दीजिए, तो नीचे वाले फॉर्मूला बैठा दे साइन स्क्वायर बराबर, नीचे फॉर्मूला ही देखिए, तो देखिए निकलेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ से निकलेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, कैंसिल होगा माइनस प्लस कैंसिल हो गया ना, यहाँ से निकला साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस बट्टा दोनों में कॉस कॉमन है ना, ऐसा मत कर देना स्क्वायर या स्क्वायर नहीं है तो 3 के 2 कर देना, कॉस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर हट गया, देखिए कैंसिल हो रहा है, ये से ये कैंसिल, यानी कि साइन बटा क्या निकल गया कॉस, साइन बटा कॉस, ऑप्शन क्या हो जाएगा क्लियर। आगे बढ़े 10 नंबर बोलिए क्या होगा, कहता निम्नलिखित को सरल कीजिए, क्या कीजिए सरल, तो अभी तुरंत बतलाया ऐसा सवाल कि बट्टा भिन्न का क्या करना है जोड़, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर में ये ना, तो नीचे हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस, और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab हो गया, अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा बी स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन बट्टा 1 माइनस क्या हो गया
साइन थीटा इंटू 1 1 2 यानी कि 2 + 2 साइन थीटा बट्टे 1 माइनस है ना, माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस। ऊपर में क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन है तो 2 तो नहीं बच गया, अब 1 बच गया ना, 1 माइनस साइन थीटा अब बट्टे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस। क्या हो गया, कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल, तो बच गया 2 और नीचे में कॉस है, ऊपर जाएगा क्या सेक। ऑप्शन क्लियर। आगे बढ़िए, 10 हो गया 11। अब कहेगा ये देखने से बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन है सिंपल, डायरेक्ट फार्मूला बैठाना है। देखिए सवाल कैसे बनेगा। 1 + कॉट स्क्वायर है ना, 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी कि माइनस जाएगा उधर हो जाएगा क्या प्लस, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर, यानी कि 1 + कॉट स्क्वायर। अब मान बैठा दीजिए ना, इसके ऊपर क्या रख दिए कोसेक स्क्वायर आएगा, 1 + कॉट क्या आ गया कोसेक स्क्वायर, क्या आ गया कोसेक। अब देखिए 1 + कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a + b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस माइनस फिर ये क्या है वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या 1 माइनस, यहाँ से निकल गया कॉस। अब हाँ नीचे 1 + 10, तो 1 + 10 क्या होता है 10 स्क्वायर, सेक होता है, क्या होता है एक। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया कॉस। यहाँ क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा थे ना, माइनस ये क्या निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा। साइन इंटू कॉस कितना होता है 1, कॉस इंटू सेक 1, 1 का स्क्वायर 1 के ना, 1 माइनस 1 कितना हो गया ऑप्शन क्लियर। 11 हो गया। आगे बढ़े, ये भी वैसे ही सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला बैठाना। देखिए सुनिए सेक स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया सेक स्क्वायर, क्या लिख दिए ये लिख दिए इसको। अब कोसेक स्क्वायर a माइनस से क्या होता है कॉट स्क्वायर, क्या होता है कॉट स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर। अब माइनस क्या है कॉट स्क्वायर, ठीक है लिख दिया सभी का फार्मूला। अब देखिए एक जैसा है कोई, ये से ये खत्म, सेक और सेक 2 से क्या हो गया 2 से, ऑप्शन क्लियर। 12 हो गया। 13 ये भी तुरंत बदला, ऐसे सवाल नहीं बदला, क्या करना है के जोड़, तो साइन है तो साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बन जाएगी, बना दे बना ले, ठीक है 13 HW है 13 HW, याद रखिएगा 13 HW और बना के लाना है। अब देखिए दिखने में बहुत बड़ा है, बहुत ही आसान है, ठीक है क्यों 50 50 है तो 50 क्या कॉमन क्या करेंगे कॉमन, तो 50 कॉमन है तो 50 इंटू 1 प्लस क्या आ गया कॉट स्क्वायर, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, नीचे क्या कॉमन लेंगे 25, तो 25 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर देखो 25 दूना यानी कि 2 तो अबे करेगा। अब कहोगे 2 तो सब में है, लेकिन इसमें क्या है बट्टा में, फिर गलत ना हो गया, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों गलत हो गए। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर क्या होता है ये है ना, और सेक स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा 2 गुना 1 बट्टा साइन स्क्वायर नहीं निकलेगा, और नीचे आ जाएगा कॉस, यानी कि कॉस बट्टा
कॉस स्क्वायर बटा 1 ना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट। कॉस बटा साइन कॉट, यानी कि 2 कॉट स्क्वायर है, 2 कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन क्लियर। आगे बढ़े। 14 हो गया। 15 इसका बोलो क्या होगा आंसर? आंसर बोलो। देखिए इसका कुछ नहीं करना है, आंसर जो है साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में। देखो कहता है 10 प्लस 1/10 है, तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। तो 10 थीटा साइन बटा कॉस क्या होता है? साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। एक मिनट सही ना, देखिए बेटा। ओके तो देखिए यहाँ से आएगा साइन ए बट्टा कॉस, अरे उल्टा हो जाएगा ना, कॉस ए बट्टा साइन। सही, यहाँ से कीजिएगा तो साइन ए को साइन गुना साइन स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस क्या आएगा? कॉस स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन, यानी कि आ गया 1 बटा कॉस ए साइन। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक क्या होता है? सेक ए इंटू कॉस ए, तो क्या आ गया? ऑप्शन देख लीजिए, जो होगा वही क्या? कॉस ए के कॉट है, यहाँ कॉट नहीं सेक है, कॉस ए सेक है, ये है क्या? नहीं, ये होगा क्या? हाँ सेक ए कॉस एक बात तो बराबर है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाए इसका? बी हो जाए। क्या हो जाए आंसर? 15 हो गया। 16 ये भी फार्मूला बेस्ड रहेगा। कैसे? बहुत ही सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है ना, एक ही ना आएगा यहाँ एक, यहाँ से क्या आ गया? माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉट थीटा साइन थीटा, कॉट को क्या लिखिएगा? प्लस है ना, कॉस बटा क्या? साइन, कॉस बटा इंटू साइन, माइनस क्या? ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सॉरी एक मिनट, कॉस है ना, ये भी कॉस, ये से ये भी खत्म, कितना आ गया? 0। क्या आ गया? 0। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन कितना हो गया? डी। क्लियर। 16 हो गया। 17 बोलिए क्या होगा? चेंज करना है। 54 कितना बनेगा? 36 कितना बनेगा? 36। 72 कितना जाएगा? 18। सही ना, यानी कि साइन का क्या होता है? कॉस हो जाएगा कॉस 36 प्लस कॉस का साइन, है ना, तो साइन कितना हो गया? साइन 18। ऑप्शन किस में देख लो, जिसमें वो आंसर हो जाएगा। किसमें ऑप्शन देखिए बदलाव तो? कॉस 36 है और कॉस 18 डी में है ना। तो कुछ सवाल चेंजेस करने के लिए भी डायरेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर रहेगा चेंज करने। आंसर बोलो, अभी तुरंत बतलाएं, यही सवाल था ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ये कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ से कॉट बटा साइन है, यानी कॉस बटा क्या जाएगा? साइन, सही ना। अब गुना क्या गया? साइन, साइन से साइन खत्म, तो बच गया प्लस कॉस माइनस कॉस, खत्म खत्म खत्म, यानी कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। क्लियर। 19
देखिए अगला सवाल क्या करता है, सेक थीटा सेक ए इन प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका कैसे बनाइएगा। तो देखिए इसे ना साइन और कॉस के फॉर्म में क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए आराम से। सेक ए को क्या लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए, 1 बटा क्या लिखेंगे कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन बटा क्या जाएगा और इंटू क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस यहाँ से निकलेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए होगा इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर होगा बट्टा कॉस। क्लियर, स्क्वायर तो ये खत्म, बच गया और ऑप्शन क्या होगा। क्लियर, आगे चलते नेक्स्ट लास्ट है आज की क्लास का अंतिम। बताइए क्या होगा आंसर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आएगा 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे वहां पे 10 कोड था, अब यहाँ पे क्या है 10, तो 10 को क्या लिखेंगे साइन बटा कॉस और गुना कॉस है, कॉस से कॉस क्या हो गया खत्म, क्या आ गया प्लस साइन, क्या आ गया प्लस और प्लस साइन, अब प्लस क्या है साइन, प्लस क्या आ गया। अब देखिए रट्टा मारे हैं 0 0 कहाँ आया 0, साइन साइन करते हो 2 साइन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना। हाँ अगर यहाँ पे इसमें माइनस है इसमें माइनस है तब 0 आता ना। ये था 20 प्रश्न जो त्रिकोणमिति के थे, जो डिफिकल्ट भी थे लेकिन आपको बनाने के तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज कितना ही जय हिंद जय भारत।